तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैक्सवेल्स की इक्वेशन और उससे हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी बनाया था। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो मैक्सवेल्स लॉ से हम क्या समझते हैं, जो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस थे उससे हमें एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा होगा वो कैसा होगा, देखने में उसका नेचर क्या होगा, क्योंकि हमें तो नहीं हो वो वेव दिखता नहीं है कभी बनते हुए, लेकिन हम मैथमेटिकल इक्वेशन से उसको विजुलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बातें क्लियर है? तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे स्टडी करना है ना। तो जैसे कि हमें पता है वेव क्या होता है, असल में वेव का डेफिनेशन मैंने लास्ट ईयर भी लिखवाया था। ये क्या होता है? इट इज़ ए पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंसेस, पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंसेस, it is a pattern of disturbances when energy travels, डन है। तो जब भी कोई एनर्जी ट्रैवल होता है जो पैटर्न बनता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली वेव बोलते हैं। ये बातें क्लियर है? अब हमें यहाँ पे बेसिकली डील करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ये बातें क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली दो चीज़ें होते हैं। एक तो देखो इन्हीं यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो होता है एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, जो इसका सोर्स होता है। डन है। ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इनिशियली है, वो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, यहाँ तक आगे तक जा रहा है, फिर यहाँ जाने के बाद पीछे आ रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, फिर पीछे एक्सट्रीम पॉइंट तक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो ऐसे करके वो ऑसिलेट कर रहा है। डन है। मतलब क्या, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है जो ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये ऑसिलेट करता है ना तो क्या होता है ज़रा समझना। यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ। डन है। चार्ज पार्टिकल है और ऊपर से ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या बनाता है वो देखो। डन। तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो देखो यहाँ पे इनिशियली है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जब है तो इस एक्सट्रीम पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मान लो कि सम सॉर्ट ऑफ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। फिर जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल आगे आ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते रहेगा। ये और आगे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगा, और आगे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। ये बातें क्लियर है? फिर जब वो पीछे जा रहा है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, फिर यहाँ तक आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा, फिर इनिशियल पोजीशन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया, फिर पीछे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। उसके बाद क्या रहा है, पीछे और बढ़ रहा है, तो इस तरफ अभी उल्टा साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है। इस अभी उल्टा साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बढ़ रहा है, फिर और पीछे जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच चुका होगा। फिर वहाँ से यहाँ रिटर्न आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे करके डिक्रीज़ हो रहा होगा। क्या बात है क्लियर है? ऐसे ऐसे करके डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो इन सारे डिस्टर्बेंस को अगर हम एक एनवलप के अंदर रखें या फिर एक इकट्ठा करने की कोशिश करें, इनके पास पीक वैल्यूज़ को ज्वाइन करें, तो हमें ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है। एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये चार्ज ऑसिलेट हो रहा था उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपको मैक्सवेल्स का जो एम्पियर और मैक्सवेल्स का जो मॉडिफाइड इक्वेशन था ना, तो अगर वो आपको याद हो तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी कैसा, वेरिंग नेचर का। तो यहाँ पे जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है इसकी वजह से कौन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे आपका जो जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस में प्रोड्यूस होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। डन है। उसकी वजह से कौन प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली। डन है। ऐसा होता है देखने में ये चीज़। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर अभी हमें डिफाइन करना पड़े कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़, यहाँ पे टाइम एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, अपने चार्ज क्या कर रहा था, अपना पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा था। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, टाइम के साथ चेंजिंग वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, ब्लू वाला। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आ टाइम वेरिंग क्या, मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम फ्रीक्वेंसी। डन है। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज़ का है, मान लो 1000 हर्ट्ज़ का है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर 1000 हर्ट्ज़ का है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1000 हर्ट्ज़ का ही होगा।
क्या ये बातें क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम फ्रीक्वेंसी, और इनके बीच में जो एंगल होता है इस एंगल को भी हमें बताना होता है। डन है? एंड फेज शिफ्टेड बाय 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितना होता है? देखो फेज चेंज नहीं, फेज का शिफ्ट, मतलब एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा बना है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। तो इनके बीच में शिफ्ट क्या है? यहाँ पे जो शिफ्ट है, शिफ्ट कितना है यहाँ पे दिख रहा है ना, शिफ्ट कितना होता है? 90 डिग्री का शिफ्ट होता है। क्या बातें क्लियर है? तो यही है बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉम्पोनेंट्स। ए वाला जो एक्सिस है ये आपका प्रोपोगेशन का एक्सिस भी आप कह सकते हो कि आगे की तरफ बढ़ेगा, या फिर आप इसको टाइम एक्सिस भी कह सकते हो। डन है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले सोर्स ऑफ मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनी हाउ आपको पता है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है इसको, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा डिटेल्स में देख लेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।